न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती सैयद इमामुद्दीन आलिम मदनी साहब और जनाब एडवोकेट नवाब पटेल साहब। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, हुकूमत महाराष्ट्र ने गौकशी और गौ तस्करी के ऊपर नया कानून लाया है। आज हम इन दोनों से इस कानून की वजाहत और रहनुमाई हासिल करेंगे। जी, आप सभी का खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुसलमानान महाराष्ट्र ख़ास तौर पर आज हमारे मुखातब हैं। हम हुकूमत महाराष्ट्र के नए पास करदा कानून मकोका की तरफ इशारा करने जा रहे हैं कि उन्होंने 3 इंजन वाली सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। उन्होंने मकोका कानून पास कर दिया है उन लोगों के खिलाफ जो गौकुशी करेंगे और गौ तस्करी करेंगे, उनके खिलाफ। तो इसलिए हम ये मुसलमानान महाराष्ट्र से खुसूसी तौर पर कानून के तहत रहने और उसकी मज़रतों से बचने के लिए कुर्बानी के मौसम में खास तौर पर आम तौर पर मुसलमानों से हम गुजारिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसान और शेतकरी तो आपको अपना जानवर बैल बछड़े गाय बेच के चले जाएंगे, वो अपने जेब में उसका दाम कीमत अपने जेब में रख के खुश हो जाएंगे और आप कानून के सामने रहेंगे। कानून आपका सर पर तलवार बनकर पीछा करेगा। तो इसलिए आप जब कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करेंगे या बांधेंगे घरों में, बाड़ों में या जहां भी आप उसके सेंटरों में बांधने की कोशिश करेंगे, और कुर्बानी के पहले दिन 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों दिन आपके पीछे कानून लगा हुआ रहेगा, पुलिस लगी हुई रहेगी, CID लगी हुई रहेगी, गवर्नमेंट के जासूस इदारे सब आपके पीछे खड़े रहेंगे। किसान और शेतकरी पैसा उस जानवर का बना के अपने जेब में रख के खुश होके चला गया। अब आपको गौ तस्करी में और गौ कुशी में अरेस्ट भी कर लिया जाएगा, हो सकता है। कानून किस लिए बनाया उन्होंने? कोई फुटबॉल या गोटियां खेलने के लिए कानून नहीं बनाया 3 इंजन की सरकार ने महाराष्ट्र में। वो इसीलिए बनाया है कि आपको जेल में भी डालेंगे, आपका पैसा भी जाया होगा, इज्जत भी जाया होगी, और ये वकला और जितने भी कोर्ट के लोग हैं जुडिशरी के, वो आपको जमानत के लिए कब तक दौड़ेंगे और कौन आपकी मदद और नुसरत करेगा? इसलिए तमाम आवाम से, महाराष्ट्र की मुसलमानों से खास तौर पर हमारी गुजारिश और अपील होगी, और हम ये उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गौ खरीदी और गौ ज़िबिया और गौ की कुर्बानी न करें, उसके पीछे न पड़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने दूसरे और जानवरों की भी इजाजत दे रखी है, उनकी कुर्बानी पे पाबंदी है, तो आप बकरे की कुर्बानी कीजिए। गाय की कुर्बानी पे पाबंदी डाल दिया है इस वक्त की सरकार ने, खास तौर पर कानून बना के मकोका, जिसमें जमानत भी जल्दी नहीं होगी और पैसे भी खूब आपके जाएंगे और आपकी इज्जत भी कचरा हो जाएगी और कचरे की कुंडी में आपके जमानत के पेपर बार बार फेंके जाएंगे। इसलिए और जेल की हवाएं खानी पड़ेगी। तो इसलिए हमारी गुजारिश होगी तमाम मुसलमानों ने महाराष्ट्र से कि आप गौ खरीदी न करें, बाजारों में जाके अपना पैसा जाया न करें। वो पैसा आपकी मेहनत का है, बाल बच्चों के पेट में जाने के लायक है। वो आप उसको शेतकरियों की जेब में डाल के और फिर जेल में आप जाने की तैयारी करेंगे। गोया के उससे बचने के लिए हमारी गुजारिश होगी कि आप बाजारों में जाके गौ खरीदी ना करें, बछड़े खरीदी ना करें, ऊंट खरीदी ना करें। आप बकरा और दुम्बा इन जानवरों पे और भैंसा इन जानवरों पे अपनी कुर्बानी को अदा करें, और वो भी आसानी से। वो आसानी से आपके लिए अल्लाह ने पहले से ही इंतजाम कर रखा है कि आप बकरे की कुर्बानी कीजिए, दुम्बे की कुर्बानी कीजिए, भेड़ की कुर्बानी कीजिए, भैंसा की कुर्बानी कीजिए। गौ खुशी और गौ के ज़बीहा में
آپ مت پڑھیے اور اونٹ کے ذبیحے میں مت پڑھیے. یہ ہماری گزارش ہوگی تمام مسلمانان مہاراشٹر سے خاص طور پر اور عمومی طور پر تمام باشندگان بھارت سے ہم یہ کہیں گے کہ گو کشی اور اونٹ کے ذبیحے میں نہ پڑیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایڈوکیٹ نواب پٹیل صاحب، اس بات پر آپ کے قانونی پہلو سے آپ آشناس کیجیے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج نیوز ون نے عوام کی رہنمائی کے لیے ہم کو مدعو کیا ہے. اس لیے آپ کو واضح کیا جاتا ہے کہ حکومت مہاراشٹر نے پہلے سے ہی گو کی پابندی کے ذبح کرنے کے لیے پابندی عائد کی ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ کا سال تمام کا معاملہ الگ طریقے کا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گو کی تسکری کرنے والے خود ہندو ہیں، گائے کا گوشت بیچنے والے خود ہندو ہیں، اور جو پکڑے جاتے ہیں گائے کے گوشت کے ساتھ وہ بھی ہندو پکڑے جاتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں. لیکن خاص طور سے انہوں نے مہاراشٹر کے اندر گائے اور گائے کی اولاد، گو موش وہ تو گائے کی اولاد جس کے اندر بچڑے بھی آتے، بیل بھی کاٹیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی اتنا زیادہ دے گا. اس لیے جو ہے تو کسی قسم کی باریکی نہیں کرتے ہوئے بکروں کی ذبحیت کیجیے. بکرے ذبح کریں گے تو بہت اچھا رہے گا. دمبا بھی ہے، اس کے علاوہ مینڈا ہے، بھیڑ ہے، یہ تمام کو میں سے کوئی بھی ایک جانور تم کر سکتے. لیکن گائے یا اس کی اولاد، اس میں سے کوئی بھی جانور جو ہے اس کو خریدنا بھی نہیں اور مکوکا کے پیچھے پڑنا بھی نہیں. مکوکا انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، شاید آپ کے پیچھے ہمیشہ کی طرح نہیں، بلکہ یہ جو 3 دن ہے، یہ 3 دن میں زیادہ نظر جو ہے تو پورے مسلمانوں پہ رہیں گی، بیچنے والوں پہ کسی کی نظر نہیں رہیں گی. جبکہ جانور کی جو ہے تو لانا لے کے جانا قانون کے تحت جائز ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن لانے لے جانے کے لیے تم کائے کے لیے لے کے جا رہی ہے، ان کو کیا معلوم ہے بیچنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں یا پالنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہ تو بولتے تم کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ذبح کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس لیے جو ہے وہ مسئلے میں نہیں پڑتے ہوئے آپ تمام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ بکرے کی ذبح، بکرے کا ذبح کیجیے، بکری کا کیجیے، دمبے کا کیجیے، بھیڑ کا کیجیے. اس میں سے کوئی بھی ایک چھوٹے جانور کو ذبح کرے اور اپنی قربانی کو پوری عمل میں لائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.